जय गुरुदेव। प्रेम, आज जिसे प्रेम कहा जा रहा है, अगर वह सिर्फ जिस्म को आकर्षित करता है तो वह प्रेम न होकर के मोह है। जब आप किसी भी पुरुष की आंखों में देखते हैं जो आपको ऊपर खींचता है और आपको अपने जिस्म को भूलने में मदद देता है, वह सच्चे प्रेम की कसौटी होती है। इसलिए हमेशा सलाह संत महापुरुष यही देते हैं कि सतगुरु के सिवाय किसी दूसरे की आंखों में नहीं देखना चाहिए। यह तरीका है जिससे हम काम के हमले से बच सकते हैं। आंखों के जरिए काम हम पर हमला करता है। अगर आप दूसरी की आंखों में देखते हैं जो काम में या दूसरी निचली चीजों में रंगे हुए हैं, आपको वैसे असर करेंगे। इसलिए सिर्फ सतगुरु की आंखों में ही देखना चाहिए, इसी से फायदा मिलेगा। सतगुरु की आंखों में सच्चा प्रेम बसा होता है। सतगुरु केवल आपकी आत्मा के भलाई के लिए ही जन्मते हैं और उनके किए हुए सारे कार्य सिर्फ आत्मा की भलाई के लिए ही होते हैं। इस संसार में यदि निस्वार्थ आपके और आपके जीवन के प्रति किसी का समर्पण योगदान है तो वह प्रेम का एक स्वरूप होता है। प्रेम के बारे में अब उसकी मर्यादा को स्पष्ट करते हुए अगर कोई बात का जिक्र करें तो रामायण की एक छोटी सी वाक्या, जिसमें जब सीता का हरण रावण ने कर लिया, जब सीता को वह लेकर जा रहा था तो उन्होंने अपने जेवर को जमीन पे गिरा दिया। जब राम सीता की खोज में गए और उनके जेवर मिले तो राम ने अपने छोटे भाई लक्ष्मण से पूछा, जो उस समय उनके साथ थे, क्या तुम इसे पहचानते हो? देखो देखो, ये तो भाभी के ही जेवर लग रहे हैं तुम्हारे। लक्ष्मण ने जो जवाब दिया, वो जवाब प्रेम की पराकाष्ठा को, उसकी पवित्रता को एक ऊंचे शिखर पर पहुंचाती है। उन्होंने कहा कि भैया, मुझे तो केवल पैरों के जेवर ही पता है कि ये भाभी के हैं, बाकी मैंने कभी ऊपर देखा ही नहीं। यह एक शिक्षाप्रद सबक है जिसे हमें ग्रहण करना चाहिए। हमेशा दूसरों के पैरों में देखो और आप पर नीचे गिराने वाले विकार हमला कभी नहीं कर सकेंगे। अगर कभी आपको किसी की निगाहों में देखना हो तो गुरु की आंखों में देखो, जो परमात्मा के प्रेम में रंगी हुई हैं, नहीं तो आप गिरोगे। अगर आप उस गुरु की आंखों में देखते हो और हर एक चीज भूल जाते हो तो वह प्रेम है। अगर आप जिस्म से जुड़े हो तो नीचे निश्चित गिरोगे। जय गुरुदेव।